ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 96। इस श्लोक पे थोड़ा सा चर्चा किया था और अभी इस पे विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो भागवत का श्लोक लिए हैं सेकंड कैंटो के 10th चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, जो हमने 10 जिसमें लक्षण बताए गए हैं ना, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पौश्रमुतया मनवंतरे शीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो इस श्लोक पे ये जो श्लोक है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है, जिसपे श्री कविराज गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं ये स्थापित करने के लिए कि जो आश्रय है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जिन पर निर्भर है, जिनसे उत्पन्न होते हैं बाकी सारे जितने भी विषय वस्तु हैं, 9 अलग अलग जो विषय वस्तु भागवत में और जो वर्णन किए गए। तो इसको व्याख्या करने के लिए कविराज गोस्वामी यहाँ पे 10वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक पे श्रीधर स्वामी जो कमेंट्री देते हैं, टीका करते हैं, इस पे जो व्याख्या देते हैं उसको रेफरेंस दे रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था। दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। यहाँ पे श्रीधर स्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो आश्रय विग्रह है, कृष्णाख्यम आश्रय विग्रह जो है कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो जगत धाम है, परम धाम है और सारे के सारे 9 विषय वस्तुओं की आश्रय। तो इसी का व्याख्या और विस्तार से यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस श्लोक पे हमने कल चर्चा किया था थोड़ा सा। कृष्णेर स्वरूपार शक्ति त्रय ज्ञान यार है तार नाही कृष्णेत अज्ञान। One who knows the real feature of Sri Krishna and his 3 different energies cannot remain ignorant about him। कि ये भागवत के पूर्ण रूप से जो समझ है वो उसी भक्त को, उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो कृष्ण के स्वरूप को और साथ ही साथ में जो कृष्ण की 3 शक्तियां हैं उनके बारे में ज्ञान रखता है, उनको जानता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे भक्त के लिए कुछ भी अज्ञानता नहीं रहता है कृष्ण के बारे में। तो इस पे हमने कल ये भी चर्चा किया था इस श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार से जो परम सत्य है, परम सत्य का पूर्ण समझ है, पूर्ण जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण के रूप में। इसलिए जो भक्त कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं, तो वो परम सत्य को पूर्ण रूप से जानते हैं और वही वास्तव में भागवत को कंप्लीटली समझ पाते हैं। क्योंकि वेदेश सर्वे रामे वेद्य, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं सारे वेदों के माध्यम से मुझे ही समझना है कि मैं ही सबका आश्रय तत्व। और अर्जुन भी गीता में इस बात को स्पष्टीकरण करते हैं, परम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। कि हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हैं, हम लोग सब ब्रह्म हैं लेकिन कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म है और परम धाम है। परम धाम मतलब जो सुप्रीम रेस्टिंग अबाउट, हर चीज के, हर वस्तु के, हर व्यक्तियों के वो आश्रय है, उनसे उत्पत्ति होती है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम और सबसे पवित्र भी है। परमम और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। परमम भगवान, भगवान मतलब आप। इस प्रकार से गीता में भी इसका व्याख्या तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी स्टेट्स इन हिज Bhagavad Sandarbh 16 that by his potentials which act in natural sequences beyond the scope of the speculative human mind, the supreme transcendence, the summum bonum, eternally and simultaneously exist in 4 transcendental features। तो श्री जीव गोस्वामी अपने भागवत संदर्भ जो रचना है, ग्रंथ है, उसमें उसके 16वें अध्याय में ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से, जो कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरल सीक्वेंस का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। पराश शक्ति विविधाय वशूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल और क्रिया च, और भी जो चीजें होती हैं
तो पराश्य, पराश्य मतलब भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पराश्य शक्ति विविधाय वसूय, भगवान की शक्ति विविधाय वसूय। विविधाय मतलब बड़े ही बहुत ही वैरायटी की शक्तियां हैं भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियां हैं। और स्वभाव की, और वो भगवान की इच्छा अनुरूप स्वाभाविकी, स्वाभाविकी मतलब नेचुरली, ऑटोमेटिकली कार्य में करती है। किस प्रकार का कार्य करती है? स्वाभाविकी ज्ञान, बल और क्रिया, इच्छा। स्वाभाविकी, स्वाभाविक तरीके से भगवान की अचिंत्य शक्तियां ज्ञान, बल और क्रिया के माध्यम से भगवान की हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छा मतलब और अन्य भी चीजें जो शक्ति के उपयोग से होती है, वो सब जो है भगवान की शक्तियां करती हैं। तो इसलिए इस यही कारण है कि ये भौतिक जगत जो है, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत अपने आप चल रहे हैं, इसमें किसी भगवान का रोल नहीं है, हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्तियां जो हैं वो बहुत ही इतनी पावरफुल हैं और इतनी दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल भी हैं वो शक्तियां, कि स्वाभाविक तरीके से ऑटोमेटिकली इस प्रकार से कार्य करती हैं कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है कि ये शक्तियों के पीछे भगवान खड़े हैं। भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, भगवान बोलते हैं कि मैं अपने आप को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया से अपने आप को ढक के रखता हूँ। और मेरी जो अचिंत्य शक्तियां हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, जैसे कि अपने आप ही कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में मैं चलाता हूँ। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति यानी शक्ति है भगवान की, वो कार्यरत रहती है। लेकिन ये इतनी पावरफुल है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया, देवी है ये, देवी ही ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी है यानी इसमें बहुत वैरायटी है। और देवी है, देवी है, देवी का मतलब सुप्रीम गॉडेस है, गॉडेस यानी बहुत पावरफुल है। इसलिए कोई व्यक्ति जो है मम माया दुरत्या, दुरत्या है, इसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता। लेकिन माँ में ये भी ये प्रपत्यंते माया में तम तत्ते, लेकिन जो मेरे को शरण लेगा, मेरा पूर्ण शरण लेता है, वो इस माया से अपने आप को मुक्त कर सकता है और समझ सकता है कि वास्तव में जितने भी प्रकार की शक्तियों का हम लोग खेल देखते हैं इस संसार में, भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि है, उसके पीछे सुप्रीम एनर्जेटिक परम शक्तिमान परम भगवान कार्यरत है। अपना वो कार्य करते हैं, उनकी इच्छा से होता है। लेकिन ये इतना परफेक्ट तरीके से होता है कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है ये कैसे हो जा रहा है। जैसे ऐसा समझिए कि उदाहरण के लिए कि आप किसी कंपनी के उसमें जाते हैं, कारखाने में जाते हैं, और वहां पे वो कंपनी बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज करके सब ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है। वहां पे जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है ऑटोमेटिकली मशीन में जाता है और अपने आप निकल निकल के आता है। और वहां पे कोई इंसान नहीं दिखेगा आपको, ऐसा परफेक्ट वो फैक्ट्री के अंदर अरेंजमेंट किया है। बस एक बार इंसान आके चालू करता है और सिस्टमेटिकली सब कुछ होता जाता है। तो बाद में कोई व्यक्ति आएगा, देखेगा अरे यहाँ पे तो सब अपने आप हो रहा है, कोई व्यक्ति का इन्वॉल्व भी नहीं है, यानी अपने आप ही सब कार्य हो रहा है, तो समझ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान तो और ज्यादा सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है और सबसे ज्ञानी, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो अब सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस प्रकार का वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, कर किया ही है भगवान। इस संसार में इतने सारे नियम, इतने सारे लॉस बनाए हैं भगवान कि कोई केवल सृष्टि को देख करके अंदाजा लगा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये सृष्टि के पीछे भगवान का हाथ है। हालांकि ये आसान भी है समझना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा खुला बुद्धि चाहिए। और जैसा कि भगवान गीता में बोले माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरा शरण लेगा तो वो इस बात को समझ सकता है। तो भगवान के इसीलिए यहाँ पे बोला गया वन हु नोज द रियल फीचर ऑफ श्री कृष्ण एंड हिज थ्री डिफरेंट एनर्जीज कैन नॉट रिमेन इग्नोरेंट अबाउट हिम। तो जो भगवान कृष्ण के रियल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को जानता है, सच्चिदानंद विग्रह को जानता है, और कि वो परम सत्य है, परम ब्रह्म है और सर्वशक्तिमान है, और सारी शक्तियां उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में है, और उनके ही हिसाब से, उनके ही इच्छा अनुसार सारी शक्तियां कार्य करती हैं। लेकिन इस प्रकार से कार्य करती हैं कि कोई ये समझ नहीं पाता है कि भगवान उसको चला रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम ट्रांसेंडेंस है, द समम बोनम इटर्नली एंड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन फोर ट्रांसेंडेंटल फीचर्स: his personality, his impersonal effulgence, particles of his potency, the living beings, and the principal cause of all causes. भगवान, ये सुप्रीम ट्रांसेंडेंस, भगवान परम ब्रह्म जो है, अपने आप को जितने भी फीचर्स होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी यानी विष्णु तत्व के रूप में, नारायण के रूप में, अवतार के रूप में, अपने इम्पर्सनल ब्रह्म इफल्जेंस, ब्रह्मन इफल्जेंस जिसको बोलते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के रूप में, और फिर यहाँ तक कि जीवात्माओं के रूप में, और फाइनली जो मुख्य कारण होते हैं, सारे कारणों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात। इस रूप में भगवान जो सुप्रीम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, अपने आप को प्रकट करते हैं। द सुप्रीम होल इज कंपेयर टू द सन
which also exists in four features, namely the personality of the sun god, the glaring of his glowing sphere, the sun rays inside the sun planet, and the sun's reflections in many other objects. तो उदाहरण दिया गया है कि जो सूरज है वो भी चार रूप में अस्तित्व में रहता है। एक तो सूर्य के देवता के रूप, दूसरा सूर्य ग्रह के रूप में, तीसरा सूर्य की किरणों के रूप में, और फिर सूर्य का जिन जिन वस्तुओं या मिरर में रिफ्लेक्शन के माध्यम से जब जो रिफ्लेक्शन होता है, इमेज होता है, उस रूप में प्रकट रहता है। तो उसको कंपेयर किया गया। इसी प्रकार से भगवान भी इन चार अलग अलग रूपों में विद्यमान रहते हैं। तो सूर्य देवता को कंपेयर किया गया स्वयं भगवान कृष्ण अपनी पर्सनैलिटी के रूप में, और जो सूर्य का प्रकाश है वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है, उसे कंपेयर किया गया है। और जो पार्टिकल्स ऑफ हिज पोटेंशियल एंड लिविंग बींग्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, जो सन रेज में पार्टिकल्स होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं स्पार्क के, उनसे कंपेयर किया गया। इस प्रकार से द एम्बिशन टू कोरोबोरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एब्सोल्यूट ट्रूथ बाय लिमिटेड conjectural endeavors cannot be fulfilled because he is beyond the scope of our limited speculative minds. The ambition to corroborate the existence of the transcendental absolute truth by limited conjectural endeavors cannot be fulfilled because he is beyond the scope of our limited speculative minds. In an honest search for truth, we must admit that his powers are inconceivable to our tiny brains. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिमिटेड, सीमित बुद्धि का इस्तेमाल करके, प्रयास का इस्तेमाल करके भगवान के अस्तित्व को समझना चाहता है तो इसका यह प्रयास विफल हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान जो है अधोक्षज हैं। यानी अधोक्षज मतलब सेंस परसेप्शन, इंद्रियों, मन और बुद्धि के एक्सरसाइज के परे हैं। यानी इनको एक्सरसाइज करके, यानी इनका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता है। और कौन समझ सकता है? जो सिंसियर, ऑनेस्ट सर्च करने वाला, सत्य को, भगवान को जानने वाला जो सिंसियर सीकर है, ऑनेस्ट ईमानदार है, वो भक्त होता है। वो उनके शक्तियों के सामने सबमिट करता है, यानी उनको समर्पण करता है, और इस प्रकार से भगवान को समझने का, भगवान उसको ये समझ प्रदान करता है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस हैज डिमांडेड द वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, yet there are countless problems regarding even fundamental knowledge of the material creation that bewilders scientists who confront them. Such material knowledge is far removed from the spiritual nature, and therefore the acts and arrangements of the absolute truth are beyond all doubts and inconceivable. मतलब कि जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि ये फिनोमेना, ये इंसिडेंट कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है, जीवन कैसे आया, फिर मृत्यु क्यों होती है, दुख क्यों होता है। ये सब के प्रश्न को उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन वो हमेशा भ्रमित रहते हैं और कभी जान नहीं पाते हैं। इस भौतिक सृष्टि के बारे में भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में भौतिक वैज्ञानिक जो है असफल है, तो फिर उसके बारे में क्या कहना, जो कि आध्यात्मिक सृष्टि, उनके बारे में तो और बहुत मुश्किल है समझ पाना। यहाँ तक कि बड़े से बड़े मुनि और ऋषि भी होते हैं, योगी होते हैं, जो कि इस भौतिक सृष्टि के बारे में तो जान जाते हैं, बहुत घोर तपस्या करके और वैदिक अध्ययन करके और हजारों हजारों साल के इस प्रयास से वो इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के एक एक कण को जान जाए। ब्रह्मा जी इस बात को लिखते हैं ब्रह्म संहिता में। लेकिन इसके बावजूद भी वो भगवान और उनके आध्यात्मिक जगत के बारे में लेस मात्र भी नहीं जान सकते। तो फिर ऐसे भौतिक वैज्ञानिकों का क्या कहना, जिनको तो इस भौतिक सृष्टि के बारे में भी अभी पूर्ण ज्ञान नहीं। भौतिक सृष्टि के बारे में कितना % जान चुके हैं वैज्ञानिक, अगर कोई पूछे तो इसके बारे में खुद एल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन इसके बारे में वो अपने शब्दों में बोलते हैं कि हमने अभी भौतिक सृष्टि, यानी मटेरियल क्रिएशन है जो भगवान का, जो उनके पूरे क्रिएशन का बस एक अंश मात्र है, तो उसके बारे में भी भौतिक वैज्ञानिक, जो महानतम भौतिक वैज्ञानिक अभी तक के हुए हैं पूरे इस आधुनिक समाज में पिछले 250-300 साल में, वो एल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन को माना जाता है। तो वो बोलते हैं, आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि मैं तो ये पूरी भौतिक सृष्टि को एक समुद्र के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे कंकड़ बिन रहा है और उनको गिनने का प्रयास कर रहा है, जबकि समुद्र, पूरा का पूरा समुद्र जो है खाली पड़ा, अननोन पड़ा हुआ है। यानी पूरा का पूरा समुद्र है उसके सामने है और उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि समुद्र क्या है। समुद्र के अंदर इतने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इतने सारे रत्न हैं, मोतियां हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, ये सब के सब चीजें जो है अननोन है,
पता नहीं है, अज्ञात है उस बालक को, और वो बालक जो है केवल कुछ कंकड़ ही बीन रहा है, तो वो अपने आप को उस आइजक न्यूटन उस छोटे से बालक के रूप में कंपेयर करते हैं। तो निश्चित रूप में इससे पता चलता है कि आइजक न्यूटन जो है वो भगवान पे मानते थे, और उनको अहंकार नहीं था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। इनफैक्ट जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञान हासिल कर लेता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, भौतिक ज्ञान में भी जो साइंटिस्ट जितना डीप गहराई में जाता है, उतना ही वो ये समझता है कि ये भौतिक सृष्टि जो है अत्यंत गुही है, इसका जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही इसमें डीप है, ये गहराइयां हैं इसमें, इसको पूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है। और उतना ही वो जो है ही इज फोर्स टू बिलीव इन गॉड। उतना ही ज्यादा जो साइंस है, विज्ञान है, जितना विज्ञान में वो जाता है, घुसता है, उतना ही ज्यादा विज्ञान उसको फोर्स करता है कि भगवान है, भगवान पे विश्वास करना चाहिए, जिस प्रकार से आइजक न्यूटन बोलते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टीन का भी स्टेटमेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने आप को फिर से वही एक छोटे से बच्चे से कंपेयर करते हैं, और जिसको पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना लिखना जिसको नहीं आता है, ऐसे बच्चे से कंपेयर किए। यानी मान लीजिए LKG का बच्चा है जो अभी जस्ट एडमिशन लिया है स्कूल में, तो वो एक बहुत ही बड़े लाइब्रेरी में घुस जाता है, और जैसे ही घुसता है तो उसको ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, है ना, लाखों की संख्या में बुक्स रखी हुई हैं, और किसी ने तो इन बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखा है, और इन बुक्स के अंदर भी जो ज्ञान है किसी ने तो उसको लिखा है, इसमें बहुत कुछ है इसके अंदर नॉलेज और बहुत रहस्य है। लेकिन वो बच्चा जो है ये नहीं जानता कि ये बुक्स में क्या है, कौन सा नॉलेज है, और किसने इस तरह ये बुक्स को लिखा है, और किसने बुक को अरेंज किया है। वो बस केवल घुस के इतना ही निरीक्षण कर सकता है, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको समझ ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से आइंस्टीन बोलता है कि मैं उस बच्चे के भांति हूँ कि जो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी में आ गया हूँ, और बस मैं ये जान सकता हूँ अपने रिसर्च साइंस की मदद से कि किसी ने तो इस सृष्टि को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, और इसमें इतने सारे नियम लगाए हैं, लेकिन वो कौन है? वो तो भगवान है, लेकिन वो कौन भगवान है, उसका नाम क्या है, उसका बुद्धि ऐसा कितना तेज है, और उसने कैसे कैसे ये नियम बनाए हैं, कैसे क्या क्या रहस्य है इस सृष्टि के बारे में, उसके बारे में मैं पूर्ण रूप से अज्ञान हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ये बात हुई अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अब सोचिए साधारण व्यक्ति का क्या कहना कि जो भगवान की सृष्टि के बारे में जान पाए, और भगवान के बारे में जान पाए, तो अत्यंत कठिन है। यानी भौतिक सृष्टि के बारे में भी जो भौतिक तरीके से भौतिक वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, वो इस भौतिक सृष्टि का एक अंश मात्र, छोटा सा अंश, परसेंटेज भी नहीं जान पा रहे, 0.001% भी नहीं जान पा रहे। पूरी भौतिक सृष्टि को छोड़िए, ब्रह्मांड को छोड़िए, एक पृथ्वी के बारे में भी अभी पूर्ण रूप से ज्ञान हमको हासिल नहीं है। ऐसी बहुत सारी आश्चर्यचकित चीजें हैं, और ऐसी बहुत सारे आश्चर्य कर में डालने वाले जगह हैं, जहाँ पे भौतिक साइंटिस्ट लोगों का पूरा जो रिसर्च है, विज्ञान है, वो सब समाप्त हो जाता है वहां पे। यानी कि वहां पे कुछ और ही नियम है जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के इस इन अचिंत्य शक्तियों, भगवान के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी अपने मटेरियल नॉलेज, अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकता है। इसलिए उस केवल और केवल एक ही उपाय है कि अगर वो भगवान को समझना चाहता है, सृष्टि को समझना चाहता है, अपने बारे में समझना चाहता है, जीवन के बारे में समझना चाहता है, तो उसको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का भक्त बनने पे ही हो सकता है, अपने प्रयास से संभव नहीं है। द प्राइमरी पोटेंशियल्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर मेंशन्ड टू बी थ्री: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल। जैसे कि कल मैं बताया था कि भगवान की तीन शक्तियां होती हैं प्राइमरीली। भगवान की हालांकि शक्तियां अनंत है ना। पाराशर शक्ति विविधाय व श्रूयते, जैसे श्लोक मैंने कोट किया था। विविधाय व श्रूयते, विविधाय मतलब कि अनंत है, अनलिमिटेड शक्तियां भगवान। लेकिन ये जो डिवीजन यहाँ पे शक्ति त्रय, तीन शक्तियों का जो डिवीजन बताया गया है, वो केवल वो प्राइमरी पोटेंशियल्स हैं। या ऐसा समझिए कि जो अनंत शक्तियां हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है इन तीन शक्तियों में: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिन। इंटरनल शक्ति में आध्यात्मिक, इंटरनल मतलब आंतरिक शक्ति, या जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी भी बोलते हैं, आध्यात्मिक शक्ति भी बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बहिरंगा शक्ति, या जिसको भौतिक शक्ति भी बोलते हैं, भौतिक प्रकृति बोलते हैं। और मार्जिनल पोटेंशियल मतलब तटस्थ शक्ति, जिसको जो जीवात्माएं होते हैं, यानी हम लोग जो आत्मा है, तो हमको मार्जिनल पोटेंशियल में रखा गया। वास्तव में हम लोग इंटरनल पोटेंशियल के पार्ट, अंश हैं, और हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, सुपीरियर एनर्जी हैं भगवान की। लेकिन हमको मार्जिनल में क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारे ये जो जीवात्मा है, यानी हम लोग हैं, बहुत ही माइन्यूट है, इनसिग्निफिकेंट है, इतना छोटा है, और इतना शक्ति इतनी कम है कि ये कभी भी भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी में रह सकता है या एक्सटर्नल एनर्जी में चला जाता है। जैसे उदाहरण दिया था मैं स्पार्क का,
कि अगर जो छोटा सा चिंगारी है वो अग्नि के साथ है तो अपनी जो उष्मा और हीट है, अपनी जो चिंगारी फायरी क्वालिटी को प्रेजेंट मैनिफेस्ट करता है, व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही अग्नि से बाहर हो गया चिंगारी, तो अपनी जो असली जो ओरिजिनल शक्ति है, स्वरूप है, लक्षण है, उसको नहीं प्रकट कर पाता है। फायरी क्वालिटी को मैनिफेस्ट ना करके वो केवल और केवल जो है बुझ जाता है, जिसके भी प्रभाव में आता है। तो इस प्रकार से जीवात्माओं के साथ भी ऐसा होता है। बाय द एक्ट्स ऑफ हिज इंटरनल पोटेंशियल द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड in his original form exhibits the spiritual cosmic manifestations known as the Vaikuntha Lokas, which exist eternally even after the destruction of the material cosmic manifestation. By his marginal potential, the Lord expands himself as living beings who are part of him, just as the sun distributes its rays in all directions. By his external potential, the Lord manifests the material creation, just as the sun with its rays creates fog. The material creation is but a perverse reflection of the eternal Vaikuntha nature. तो यहाँ पे इन तीन शक्तियों का किस प्रकार से भगवान इस्तेमाल करके सृष्टि करते हैं, ये इसके बारे में वर्णन किया गया है कि भगवान अपनी इंटरनल पोटेंशियल यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और वो सनातन रहता है, वो कभी अव्यक्त नहीं होता है, हमेशा सनातन रूप में वह अस्तित्व में रहता है। और जो मार्जिनल पोटेंशियल है यानी तटस्थ शक्ति, उसके द्वारा उसके रूप में भगवान अपने आप को जीवात्माओं के रूप में प्रकट करते हैं, जो उनके पार्ट एंड पार्शल अंश होते हैं। और तीसरा जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी बहिरंग शक्ति के द्वारा भगवान इस भौतिक सृष्टि, भौतिक ब्रह्मांड को की सृष्टि करते हैं। और इसको सन से कैसे कंपेयर किया गया है, जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें को जीवात्माओं से कंपेयर किया गया तटस्थ शक्ति, और सूर्य जो है जो जिसमें हीट और उष्मा है वो भगवान से कंपेयर किया गया। तो भगवान जो आध्यात्मिक जगत, और फिर तीसरा जो भौतिक जगत है बहिरंग शक्ति, उसको फॉग से कंपेयर किया गया है। कई बार जो है सूर्य के कारण ही जो है फॉग जनरेट होता है, कोहरा बन जाता है या बादल बन जाते हैं, वो सूर्य के ही द्वारा मैनिफेस्ट होते हैं, सूर्य का ही क्रिएशन। लेकिन वो जो बादल होते हैं और या फॉग होते हैं तो सूर्य को ढक देते हैं, और उसकी जो जो सन रेज है वो भी जो है उसमें ढक जाती है, और उसका जो ओरिजिनल नेचर है, लक्षण है, सिम्टम्स है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। उसी प्रकार से भगवान की इस बहिरंगा पोटेंशियल में जब कोई लिविंग एंटिटी जीवात्मा फंसता है तो वो अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल नेचर को खो बैठता है। और इतना ही नहीं, वो भगवान को भी देख नहीं पाता है, उनके भी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, आध्यात्मिक पहचान को नहीं जान पाता है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति बादल के प्रभाव में रहता है या कोहरे के अंदर रहता है, तो वो अपने अपने आप इसको सन रेज, सूर्य की किरणों को भी नहीं देख पाता है, ना ही सूर्य को देख पाता है। इस प्रकार से these three energies of the absolute truth are also described in the Vishnu Purana, where it is said that the living being is equal in quality to the internal potency, whereas the external potency is indirectly controlled by the chief cause of all causes. Maya, the illusory energy, misleads a living being as fog misleads a pedestrian by blocking off the light of the sun. यहाँ पे बताया गया इन तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी आता है, जहाँ पे जीवात्माओं को भगवान की इंटरनल पोटेंशियल यानी आध्यात्मिक शक्ति के अंश के रूप में बताया गया है क्वालिटी वाइज, और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो भगवान के ही द्वारा कंट्रोल है, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है। डायरेक्ट कंट्रोल प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और किस माध्यम से, भौतिक प्रकृति के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। और यही कारण है कि भौतिक वैज्ञानिक भगवान को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में ये नहीं समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। और माया जो होती है, माया का मतलब होता है वो इल्यूजरी एनर्जी, भ्रामक शक्ति होती है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो जीवात्माओं को मिसलीड करती है, यानी भगवान से दूर लेके जाती है। जिस प्रकार से कोई यात्री जो चल रहा है रास्ते में, तो जो कोहरा होता है वो उसको उसके सामने जो सूर्य की किरणें आती है उससे ब्लॉक कर देता है, या बादल होता है तो सूर्य की किरणों से उसको ब्लॉक कर देता है, नहीं पहुंचने देता है। जबकि ये जो बादल है, कोहरा है, ये भी सूर्य का ही क्रिएशन है, सूर्य की ही शक्ति। उसी प्रकार से माया हालांकि भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी उसका कार्य है जीवात्माओं के लिए भगवान को ढक के रखना, जीवात्माओं को भगवान से दूर करके रखना। तो ये माया है, ये इल्यूजरी एनर्जी, ये भी हालांकि भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा ही कंट्रोल होती है, तो भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जीवात्मा जो लोग नीचे हैं, पृथ्वीवासी, उनके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। उनके आंखों में
सूर्य को ढक देती है, उसी प्रकार से जो माया है ये जीवात्माओं को ढक के रखती है, भगवान को नहीं ढक सकते। भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आ सकते, लेकिन जो जीवात्माएं माया के प्रभाव में आते हैं तो वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। Although the potency of Maya is inferior in quality to the marginal potency, which consists of the living beings who are part and parcel of the Lord, it nevertheless has the power to control the living beings, just as fog can block the actions of a certain portion of the sun's rays, although it cannot cover the sun. बहुत अच्छा उदाहरण दिए देखिए कि हालांकि जो जीवात्मा है वो भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, यानी सुपीरियर इन नेचर है, और जो माया है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, यानी इंफीरियर है, भौतिक प्रकृति। लेकिन फिर भी माया के पास ये शक्ति है कि भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है, लिविंग एंटिटी जीवात्मा, उसको कंट्रोल कर लेती है, उसको जो है भ्रम में डाल सकती है। कैसे? जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणें जो है वो बादल और जो फोग है, कोहरा है, उससे सुपीरियर है, लेकिन फिर भी जो सूर्य की किरणें हैं, सॉरी, जो बादल है या कोहरा है, वो सूर्य की किरणों को जो है कंट्रोल कर सकती है, उसको सन रेज को किसी पेडेस्ट्रियन यानी जो यात्री चल रहा है उसके सामने आने से रोक सकती है। लेकिन ये जो बादल है या कोहरा है ये किसी भी प्रकार से सूर्य को नहीं ढक सकती, क्योंकि सूर्य विशाल है। इसी प्रकार से भगवान आध्यात्मिक भी है और साथ ही साथ में विभु है, सुप्रीम है, परम आत्मा है, इसलिए माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती। जबकि लिविंग एंटिटी जो जीव आत्मा है, हम लोग माइन्यूट, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन होने के कारण, अणु आत्मा होने के कारण हमारे ऊपर माया का प्रभाव हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि जो जीवात्माएं ये चाहते हैं कि हम माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए, तो उनको भगवान जो कि सुप्रीम होल है उनसे कनेक्ट हो जाना चाहिए, उनका शरण ले लेना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरा उदाहरण में दिया था कि अग्नि है और अग्नि की चिंगारी है, तो चिंगारी अगर अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहती है तो उसको अग्नि के साथ रहना चाहिए, शरण में रहना चाहिए। The living beings covered by the illusory energy evolve in different species of life, with bodies ranging from that of an insignificant ant to that of Brahma, the constructor of the cosmos. The pradhana, the chief cause of all causes in the impersonal vision, is none other than the Supreme Lord, whom one can see face to face in the internal potency. He takes the material all-pervasive form by his inconceivable power. Although all three potencies, namely internal, external, and marginal, are essentially one in the ultimate issue, they are different in action, like electric energy, which can produce both cold and heat under different conditions. The external and marginal potencies are so called under various conditions, but in the original internal potencies, there are no such conditions, nor is it possible for the conditions of the external potency to exist in the marginal, or vice versa. One who is able to understand the intricacies of all these energies of the Supreme Lord can no longer remain an empiric impersonalist under the influence of a poor fund of knowledge. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो जीवात्माएं हैं वो इस माया शक्ति के प्रभाव में आकर के इस भौतिक जगत में एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज, यानी एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक की योनि को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इस प्रकार से इन तीन शक्तियों का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। जो इन तीन शक्तियों को पूर्ण रूप से जानता है और साथ ही साथ में भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानता है, तो कभी भी वो माया में नहीं फंस सकता है और ऐसा व्यक्ति अपने आप को उस भाव बंधन से मुक्त कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है निराकार ब्रह्म, निराकारवादी भी नहीं रहता है, न मायावादी रहता है, क्योंकि वो शक्ति और शक्तिमान दोनों को भली भांति जानता है और शक्ति में वैरायटी होती है, इस बात को वो भली भांति जानता है। हालांकि जो भगवान की शक्ति है अल्टीमेटली भगवान की एक ही शक्ति है, मतलब गुणवत्ता के हिसाब से, लेकिन अपने अपने एक्शन, उनका क्या फंक्शन है उसके अनुसार इसको डिवाइड किया गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल पोटेंशियल के रूप में। यानी एक ही शक्ति भगवान की जब जरूरत पड़ती है तो वो आध्यात्मिक रूप में आध्यात्मिक सृष्टि का संचालन करती है, जब जरूरत पड़ती है तो वही शक्ति भगवान की जो है इस भौतिक प्रकृति के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, व्यक्त करती है। और वो भगवान की सुप्रीम शक्ति कौन है? उनका जो मूर्तिमान स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। वही जब आध्यात्मिक जगत का संचालन करना होता है तो वो असंख्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। और जितने भी वैकुंठ जगत में लोक होते हैं जहाँ पे नारायण अलग अलग रूप में विद्यमान होते हैं, तो वहाँ पे लक्ष्मी उनको उनके सहायक बनती हैं। और जब भगवान को इस भौतिक सृष्टि का संचालन करना होता है तो वही जो ओरिजिनल शक्ति है वो अपने आप को दुर्गा देवी के रूप में प्रकट करती है भौतिक प्रकृति का संचालन करने के हेतु। और वही जो है जब आंशिक रूप में प्रकट होती है
तो वो जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं, जिनको तटस्थ शक्ति या मार्जिनल पोटेंशियल बोला जाता है। तो आज हमने इस प्रकार से इस श्लोक में ये चर्चा किया कि कविराज गोस्वामी यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये जो कृष्ण तत्व है और भागवत के असली निचोड़ को, सार को समझने के लिए कि कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है, ये केवल वो व्यक्ति जान सकता है जो भगवान के तीनों प्रकार की शक्तियों को और साथ ही साथ में भगवान उनको किस प्रकार से संचालन करते हैं और भगवान के जो असली स्वरूप है उसको जानते हैं, वही वास्तव में ये जान पाते। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी भक्तों का, आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। अभी का जो थोड़ा ये सेक्शन चल रहा है ये थोड़ा टेक्निकल है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें कम समझ में आए या कुछ कुछ जगह आपको थोड़ा सा ऐसा बोरिंग जैसा लगे, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर महत्वपूर्ण है तभी इस ग्रंथ में डाला गया है, तो हमको श्रवण करते रहना चाहिए। धीरे धीरे हम इसको समझ भी पाएंगे और समझने के कारण हम इसमें रुचि भी उत्पन्न कर पाएंगे और इसके कारण भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, आसक्ति है, वो और बढ़ पाएगा, हृदय भी शुद्ध हो पाएगा। हरे कृष्ण। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस सुप्रिया माता जी। प्रभु जी, मुझे ना एक बात पता नहीं चल रही है कि ये सब कुछ भगवान ने क्रिएट किया है यूजिंग हिज इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जीज, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, और फिर बाद में वही परमात्मा के रूप में सब में ऑपरेट भी करते हैं एंड वही सब कुछ जानते हैं आगे क्या होने वाला, पीछे क्या है। तो इसमें भगवान को ऐसा क्या आनंद आता है ये सब कुछ करने में, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अगर हम देखे जाए, अगर हमें ऐसे खेलने को बोले तो मजा नहीं आएगा। ओके ओके, हाँ समझ गया आपका प्रश्न। तो आपके प्रश्न के उत्तर, पहला जो आपने सेकंड पार्ट बोला कि हमको अगर ये सब करने को बोले जाए तो हमको मजा नहीं आएगा, उसका कारण ये है कि हमको ये सब कार्य बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से करना होता है, क्योंकि हम लोग के पास इतना अचिंत्य शक्ति नहीं। लेकिन भगवान ये पूरी सृष्टि, भौतिक हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, इसका संचालन, इसका सृष्टि करते हैं, वो भी बहुत ही स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, जैसे मैंने श्लोक बोला, स्वाभाविक तरीके से नेचुरली भगवान करते हैं और उसमें उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए आसानी से कर पाते हैं। और दूसरी बात, भगवान ये क्यों करते हैं, इसका जरूरत क्या है, तो इसका उत्तर दिया है वेदांत सूत्र में ही। इसका उत्तर है रसो वै सह आनंदमय अभ्यासात और एको बहुश्याम। एको बहुश्याम मतलब वही एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम ब्रह्म जो है, अपने आप को मल्टी वैरायटी वाले फॉर्म में प्रकट करते हैं। और रसो वै सह यानी जो भगवान, सह मतलब दैट परम ब्रह्म, जिसके ब्रह्म के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें रस है, वो नीरस नहीं है, वो जस्ट एक ब्रह्म, बस कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, उनमें लाइफ है, कॉन्शियसनेस है और बहुत सारे रस, वैरायटी को एंजॉय करने की टेंडेंसी है। आनंदमय अभ्यासात का भी ये जो वेदांत सूत्र है, इससे भी यही सूचना मिलती है कि ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन ब्लिसफुल पास्ट टाइम। आनंदमय अभ्यासात, अभ्यास मतलब ही इज एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज जिसमें आनंद है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्वरूप है, चाहे जीवात्मा हो या भगवान हो, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आनंद का स्वरूप होने के कारण भगवान इस प्रकार से मल्टी वैरायटी जो यूनिवर्सेस हैं और अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, फिर अपने असंख्य भक्तों के साथ असंख्य तरीके से अलग अलग लीलाओं में एंगेज करते हैं और उसमें दिव्य आनंद और रसों को आदान प्रदान करते हैं। एक ये कारण है विशेष रूप से आध्यात्मिक सृष्टि करने का। और रही बात भौतिक सृष्टि को करने का, जिसका बहिरंग शक्ति के माध्यम से भगवान करते हैं, तो वो ऐसे जीवात्माएं जो भगवान से विमुख होकर के इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते हैं, इस संसार में भोग करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ये अपॉर्चुनिटी देते हैं भौतिक सृष्टि के माध्यम से कि आप जाके करिए। और इसीलिए भौतिक जो प्रकृति है, जो मटेरियल पोटेंशियल कहलाती है, दुर्गा देवी के माध्यम से भगवान वो क्लाउड क्रिएट करते हैं, यानी बादल क्रिएट करते हैं अज्ञानता का, जिसके द्वारा जो जीवात्मा है ये भूल जाती है पूरी तरह से कि हम भगवान के अंश हैं, हम भी आत्मा है और हमारा कोई भगवान से हमारा कुछ कनेक्शन, ये सब भूल जाते हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को अलग से ईश्वर समझ के, ईश्वर भाव में, अहम करता अहम भोगी ईश्वरो अहम बलवान सुखी, जैसे गीता के 16वें अध्याय भगवान बताते हैं कि ऐसी मेंटेलिटी रख के वो फिर इस संसार में भोग करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है क्योंकि भगवान से अपने संबंध को नहीं जानता है। तो इसलिए वापस से जब वो आता है भगवान की तरफ मुड़ने का ही इच्छा प्रकट करता है, तो भगवान फिर उसके सामने अपने भक्त के रूप में, शास्त्रों के रूप में और खुद कई बार अवतार के रूप में आते हैं और उसको वापस से शुद्ध करके अपने नित्य धाम में ले जाके अपने नित्य सेवा में एंगेज करके इटरनली, सनातन रूप से उस रस का आदान प्रदान करके आनंद की अनुभूति करते हैं खुद भी और उस भक्त को भी प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे ही एक्सटेंडेड, इसका ही एक्सटेंशन मुझे पता करना है। जनरली हम जो रस बोल रहे हैं ना, आप जो हम स्वाद करना चाहते हैं या भगवान स्वाद करना चाहते हैं, that rus we get only when there is some unknown,
और सम मिस्ट्री इन द प्रोसेस और एनीथिंग, बट अगर भगवान सब जानते हैं, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, तो उसमें रस ओके। कैसा आएगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, सही बात है। इसलिए ये भौतिक जगत में इसको अनुभव कर पाना ये असंभव है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो सेम ही रस रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम अदांत गोविर विषताम तमिश्रम, कि पुनः पुनः बार बार उसी रस को लोग ले लेके अल्टीमेटली बोर हो जाते हैं, फिर उसी से दुख मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने नित्य जो सनातन पार्षदों के साथ जो दिव्य रसों का आदान प्रदान करते हैं, वो हमेशा एवर फ्रेश होता है, नया नया होता है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए बस, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग करती, लेकिन उनका ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी आइटम उन्होंने जो बनाया है भगवान के लिए वो रिपीट नहीं किया है हमेशा, और नए नए ही आइटम बनते हैं, और उसमें भी नया नया रस होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक चीज तो ये है। और रही बात कि ये प्रश्न कि भगवान को तो सब कुछ पता है, तो उनको कैसे आनंद मिलेगा, तो वास्तव में भगवान अपनी योग माया शक्ति से अपने आप को भी भुला देते हैं। जब भगवान छोटे बाल गोपाल के रूप में है, यशोदा मैया के गोद में है, तो उस समय वो ये भूल जाते हैं कि मैं परम भगवान हूँ, मैं यशोदा का नन्हा मुन्ना नंद नंदन यशोदा नंदन, इस प्रकार से दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये बहुत ही जो है हमारे लिए अचिंत है समझ पाना कि भगवान एट द सेम टाइम ही रिमेन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एंड एट द सेम टाइम ही एक्ट्स लाइक अ स्मॉल बॉय फॉर यशोदा मैया एंड ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। इसीलिए तो कुंती महारानी इस चीज को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। कुंती महारानी को पता है कि परम भगवान है, लेकिन जब देखती है, कुंती महारानी गई थी, उनकी बुआ है ना, तो वो गई थी ब्रज में एक बार मिलने के लिए नंद बाबा से, तो वहां पे देखे कि यशोदा मैया भगवान को भगवान के सामने छड़ी लेके खड़ी हैं और उनको बांधने वाली है, और भगवान लिटरली मतलब सच में रो रहे हैं और उनके चेहरे में भय है, वो कोई बनावटी नहीं था। इसलिए कुंती महारानी आश्चर्यचकित हो गई कि जिनसे भय भी भयभीत रहता है, वो यशोदा मैया की छड़ी को देख के ऐसे कैसे भयभीत हो गए। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं होती। हरे कृष्ण।